राजनीतिक विषय बना दिया जाएगा, पॉलिटिकल मैरिज लेने की कोशिश की जाएगी, बट दैट इज पार्ट ऑफ द गेम. मोदी knows how to handle it. So ultimately, the oil and gas will move to the people who believe in life in this world. क्योंकि you are dealing with some people who believe in life after death, not all, some. तो यार लाइफ आफ्टर डेथ वालों से क्या काम करोगे? At least do business with the people who believe in life on this earth, like us. भाई हम सनातनी तो इस जन्म में विश्वास रखते हैं कुछ तो क्या, मैं मर के ही वहां जन्नत शुरू होगी. लाइफ स्टार्ट्स आफ्टर डेथ. सो इट्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम द पीपल हु बिलीव इन लाइफ स्टार्ट्स आफ्टर डेथ ऑन द पीपल हु बिलीव फ्रॉम लाइफ इज स्टिल ऑन लाइफ हियर. मैं थोड़ा इंग्लिश में भी बोल रहा हूँ, कुछ हमारे इंग्लिश के भी दर्शक हैं, सो दैट दे कैन आल्सो अंडरस्टैंड. सो द इट्स अ ब्यूटीफुल ट्रांजिशन व्हिच इज हैपनिंग. यस, birth is painful, breathing is painful, first walking is painful, but ultimately they are the necessary tools for human evolution, and this transition is happening and Bharat is smoothly riding the wave. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी नहीं खुलेगा. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया की वाट इसलिए लगेगी कि अमेरिका को 1% एनर्जी नहीं मिलती. जिसको एनर्जी मिलती बोल रहे कि वो जापान ने कहा मैं शिप नहीं भेजूंगा, साउथ कोरिया कह रहा मैं शिप नहीं भेजूंगा, ऑस्ट्रेलिया कह रहा मैं शिप नहीं भेजूंगा, यूरोप कह रहा मैं शिप नहीं भेजूंगा. इसके बाद अमेरिका हो जाएगा इंडिपेंडेंट. अमेरिका का एक लॉजिक है. अमेरिका ने कहा भाई यूरोप एक बात बताओ, मैं तुम्हें पाल रहा हूँ, इसलिए मार्को रूबियो ने कहा था बिकॉज वी हैव कॉमन हेरिटेज. भाई यूरोप से तो लोग अमेरिका गए थे, एंड देयर इज वन कॉमन फेथ, दैट इज क्रिश्चियनिटी. क्रिश्चियनिटी हमें बाउंड करती है. 2050 में यूरोप की हालत ही होनी है लगभग काफी कंट्रियों में 33% मुसलमान आ जाएंगे. तो अगर 33% मुसलमान आ जाएंगे तो अमेरिका आज अपने बिलियंस ऑफ डॉलर्स और अपना लाइफ एंड ब्लड व्हाई शुड दे स्पेल फॉर द मुस्लिम वर्ल्ड. ऐसे जो कियर स्टामर की क्या हालत हो रही है, मैक्रोन की क्या हालत हो रही है, आपने देखी नहीं. स्पेन वाला तो बेचारा कह रहा मैं तो लड़ूंगा नहीं, मैं तो ऐसे ही ठीक. आयतुल्ला स्टैमर को लेके बड़े वीडियो आ रहे हैं आजकल, तो आयतुल्ला स्टैमर भी बड़े परेशान है. तो अमेरिकन्स आर गोइंग टू कट देयर रिलायंस ऑन यूरोप. वैसे भी उसको सिविलाइजेशन लाइबिलिटी डिक्लेयर कर चुकी है. यूरोप का डिक्लाइन हो चुका, और यूरोप में मैंने आपको बहुत पहले बताया था जो सबसे बड़ी समस्या यूरोप की है वो इस्लामाइजेशन है. इस्लामाइजेशन इज द बिगेस्ट थ्रेट टू यूरोप. ये आज नहीं कह रहा हूँ, साल 1.5 साल पहले बोला था, 2 साल पहले बोला था, और वो उनको निपटना पड़ेगा. ट्रम्प खुलेआम बोल चुका है अनकंट्रोल्ड इमिग्रेशन. अब वो मुस्लिम वर्ड यूज नहीं कर रहा है, इमिग्रेशन. और प्रोटेस्ट हो रहे न्यूयॉर्क में, ममदानी के और सादिक खान के प्रोटेस्ट वही हो रहे, बाकी और कहीं नहीं. डेट टू अमेरिका, डेट टू इजराइल. पर ये सब चीजें अब बेमाई नहीं है. दे डोंट मैटर अ लॉट बिकॉज द वर्ल्ड ऑर्डर इज चेंजिंग. मिडिल ईस्ट का फिर नक्शा बनेगा, ग्रेटर इजराइल एक रियलिटी बनेगा, और ट्रम्प के अंडर अमेरिका की मिलिट्री का वर्चस्व फिर वापस आएगा. ग्रीनलैंड पे ट्रम्प कब्जा करेगा, यूरोप की चीन नहीं निकलेगी. चीन कुछ नहीं बोलेगा, चुपचाप दुपक के बैठ जाएंगे ये. और पुतिन इतना खुश है, कहता तेल की कीमतें बढ़ गई, यूरोप का मामला खत्म. ज़ेलेंस्की के पास विकल्प नहीं, उसको नेगोशिएट करना ही पड़ेगा. ही हैज नो ऑप्शंस लेफ्ट. ज़ेलेंस्की अपना एंटी ड्रोन ट्रक वर्क दे रहा है, इट्स समथिंग यूजफुल. और शाही ड्रोन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, इट्स नॉट समथिंग व्हिच इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड. हाँ, कल अमेरिका की एम्बेसी पे अभी जबरदस्त हमले हुए, शाही ड्रोन दर्जनों में चलाए गए, और वो जो सीरैम है, लेजर गाइडेड वेपन, उसने काफी शाही ड्रोनों को डिस्ट्रॉय कर दिया. ठीक है, और ऐसा कुछ शाही ड्रोन उन्होंने बनाया नहीं व्हिच इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड. यस, इट इज चीप ड्रोन, क्वाइट इफेक्टिव एट द प्राइस, दैट इज व्हाट. MQ-9 की बात करो तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का खेल है, और ये हजारों डॉलर में अच्छा खासा नुकसान कर जाता है. तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जो मतलब बहुत ही जबरदस्त हो और हमें मतलब ये होना चाहिए. पाकिस्तान का भी एक टूटा फूटा टैंकर शायद निकला है पाकिस्तान के पास भी, आप जानते हैं हालत खराब है. अब ये मोदी और यूए की बातें हो रही है. मोदी की बात शेख अल नहयान साहब से हो रही है, और किंग अब्दुल्ला की बात भी शेख अल नहयान साहब से हो रही है. दे आर ट्राइंग टू फाइंड अ वे आउट ऑफ दिस फियास्को, क्योंकि जो लाइक माइंडेड कंट्रीज होगी दे विल स्टार्ट मूविंग आउट. मोहम्मद बिन सलमान भी कह रहे हैं ट्रम्प से, भाई ठोको ईरान को. ईरान ठोका, लरजानी के बाद ईरान गया, ईरान में कुछ बचा नहीं. इफ यू टेक आउट लरजानी, ईरान इज गॉन. मुश्तबा इज गॉन. मुश्तबा का गार्डियन एंजल व्हिच वाज कीपिंग हिज नेम अलाइव इज गॉन. सो मुश्तबा इज गॉन. यू विल हियर वेरी शॉर्टली मुश्तबा इज एलिमिनेटेड. बोलेंगे जी मर गए, तबीयत खराब थी. तो ये मुश्तबा गॉन है. इसके बाद पाकिस्तान को भी बहुत झटका लगने वाला है. और अब सवाल ये है कि जो नेटो के साथ ब्रिज बन गया है पाकिस्तान में से, नूर खान एयरबेस से मारखा एयरबेस. मारखा एयरबेस अच्छा नाम है. लगवा एयरबेस भी अच्छा चलेगा, वाट लग गई एयरबेस. तो पाकिस्तान का नाम ये ना कर दे गदाबेस्तान, गदाबेस्तान. तो बाय द वे सॉरी, अब ये जो आपका नेटो वाला ये फटने वाला. ट्रम्प इज यूजिंग दिस अपॉर्चुनिटी टू गेट रिड ऑफ नेटो.
नेटो से अमेरिका निकलेगा, नेटो का समीकरण बदलेगा, यूरोप की बजने वाली है। यूरोप को या तो चाइना चबाएगा या यूरोप को इस्लाम खा जाएगा। दे हैव टू डिसाइड। और इनमें जंग लग चुका है, ये किसी काम के नहीं रहे। इनमें जंग लग चुका है, इनके बच्चे पैदा नहीं होते, इनकी मेन एज बढ़ रही है, दे आर नॉट एनीवेयर इन द टेक्नोलॉजी। हाँ, डॉलर है, ताकत है, आबादी कम है, संपन्नता है, बट दैट इज अनदर 5-10 साल, उसके बाद दे आर इलीगल इमिग्रेशन एंड लीगल इमिग्रेशन इज गोइंग टू फिनिश द। और बॉन्डी बीच में क्या हुआ ऑस्ट्रेलिया में, आपने देखा। ये प्रकरण जरूर होंगे। और वो एक यूएई के फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने बोला कि आने वाले टाइम में सबसे ज्यादा रेडिकल और जिहादी यूरोप से आएंगे। और अगर अगर जो यूरोप वाले लोग को दे आर ट्राइंग टू बी पॉलिटिकली करेक्ट, अगर उन्हें लगता है कि दे अंडरस्टैंड मिडल ईस्ट, दे अंडरस्टैंड इस्लाम, दे अंडरस्टैंड नथिंग, एंड आई फुल्ली एंडोर्स दैट प्लान। ग्रेट प्लान ऑफ विजन। वो यूरोप को चेतावनी दे रहा, तुम्हारी बेटा लगने वाली है। और ये जो ट्रंप भी मौके का फायदा उठा कह रहा, भैया नेटो से तो मेरी राम राम, नेटो से ये जान छुटाएगा। असॉल्ट अमेरिकन का जारी है। अभी 2-3 विकेटें और गिरेंगी। आने वाले विकेटों के नाम भी मैंने आपको बताया, प्रायोरिटी पे कौन चल रहा है, प्रायोरिटी पे कौन चल रहा है, नाम मैंने आपको बता दिया, ये जाएंगे। और कुछ हमारे सरफिरे सटके लेते, वो कह रहे हैं यार खमेनी जिंदा है, टाइगर जिंदा भाई, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, या खुदा खैर करे क्या है तेरा करिश्मा। यार नहीं लगाना जैसा काला चश्मा, चलो कोई बात नहीं। और जब एक बात और बताओ, टीम जरा एक कमेंट जरूर दिखाइएगा। जब ये जुलूस चला, मेरे रेगुलर व्यूअर्स एक बात याद कीजिए, उसी दिन रात को 11 बजे के शो में मैंने आपको कहा लरजानी का नंबर बहुत जल्दी आने वाला है। स्पेसिफिकली मैंने कहा था। मुझे अब लगता है कि इस जुलूस के बाद लरजानी का नंबर बहुत जल्दी आने वाला है। याद है या नहीं है? जरा एक दो कमेंट दे दो, मजा आ जाएगा। मैंने स्पेशली कहा था अब लरजानी का नंबर बहुत जल्दी है, मतलब मान लो टाइमर स्टार्ट हो गया, लरजानी बस दिनों का मेहमान है। याद है किसी को? यस, देखिए बिल्कुल उसी दिन कहा था मैंने कहा अब लरजानी का नंबर दिनों का मेहमान है, ये अब जाने वाला है, क्योंकि लरजानी मरजानी तो ये बिल्कुल जाने वाला है। और ये परसों मैंने कहा था 13 तारीख को, मैं कहा अभी कुछ दिनों का जाने वाला है, ये गया। और देखिए बिल्कुल हुआ, लरजानी साहब निकल गए। हमें बड़ा दुख हुआ, मुझे बड़ा दुख हुआ व्यक्तिगत रूप से, बट आप जानते हैं जीवन मरण तो महाकाल के हाथ में, हम क्या करें। और नेक्स्ट किसका नंबर आने वाला है ये भी मैंने आपको बता दिया, नेक्स्ट किसका नंबर आएगा, या सुप्रीम कोर्ट के जज का या एमओएस के हेड का, ये दोनों लिस्ट में, इनका नंबर अगला है। ठीक है जी। और अमेरिका इसराइल को धन्यवाद दे रहा है, आपने बड़ा अच्छा काम किया, थैंक यू, कीप ऑन द गुड वर्क, ये काम करते रहे। इसराइल का नेक्स्ट मूव क्या है? Yes, you said that, and when I heard the news, I remember you had said that. Thank you, sister. Thank you very much. I am very categoric in what I say. Date और टाइम के साथ बता देता हूँ। और अब तक प्रभु की अनुकंपा 99% हिट रेट है। अब देखिए इजराइल का नेक्स्ट मूव क्या है? What is Israel doing now? Israel is now doing the American work. अमेरिका का काम क्या है? अमेरिका के दो फंसे हुए काम, नेटाज इस्फहान में यूरेनियम, और रेजिम चेंज में अब भी कुछ अवरोधक है, स्पीड ब्रेकर्स, गति अवरोधक है, उनको हटाना है। ऑल्टरनेट रेजिम लाना, पपेट्स लाना, वो अमेरिका का काम है। और अमेरिका तेल के कब्जे पे, ट्रंप सबसे पहले कहता है खर्चा कहां से निकलेगा, तेल के कब्जे पे ट्रंप खर्ग आइलैंड वगैरह को लेकर अग्रसर है। खर्ग आइलैंड को लेकर जितने वाटर ड्रोन्स वगैरह थे डिसमेंटल करा दिए गए। लेबनान की पाउंडिंग हो रही। इजराइल का मिशन क्या? इजराइल दो चीज करेगा। इजराइल को अमेरिका ने लाइसेंस टू किल दिया है। इजराइल ने बोला है कि मैंने 3 हफ्ते के लिए 1000 टारगेट्स आइडेंटिफाई कर दिए, 1000 टारगेट्स, 3 हफ्ते का समय। और इसमें वो इस लाइसेंस टू किल के पीरियड में वो अपना हर कोई टारगेट, हर कोई कांटा, और अमेरिका को हर कोई कांटा निकाल लेगा। अब जो बॉम्बिंग करनी है B2 बॉम्बर्स को करनी है, जो जेड गैम जो होते हैं ना बड़े वाले बॉम्बर, वो डालने हैं, और वो B-52 डालता है, और पाउंडिंग चालू रहेगी।
इसराइल क्या करेगा? इसराइल अब उस हर आदमी को एलिमिनेट करेगा जो गति अवरोधक बन चुका है या बन सकता है, उनको एलिमिनेट करेगा। ये आप देखिएगा इसराइल का एलिमिनेशन का दौर चालू हो गया। अब यह हिजबुल्लाह स्टाइल एलिमिनेशन हो गया, आज इतनों को मार दा, आज उतनों को मारा, आज उतनों को मारा। तो ये सारे अवरोधक जितने, और इसराइल के अपने जिसके साथ भी हिसाब किताब सेटल करना है, उसको भी इसी दौर में उसको निपटा देंगे। तो इसराइल इज गोइंग टू एलिमिनेट एनीबडी whom you know and anybody who thinks can take the throne। ये इसराइल की स्ट्रैटेजी होगी। और इसराइल को मुझे लगता है कि ये यूरेनियम वाला काम भी इसराइल करेगा, क्योंकि अमेरिकन ये नहीं करेंगे, ये डेंजरस काम। यूरेनियम वाला काम भी ये इजरायली ही करेंगे, और ये